हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोरोना का भी टाइम चल रहा है तो घर से ज़्यादा नहीं निकलिए, घर पे रह कर ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। आपको मैं फिजिक्स जो है अपने इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे चैनल पे पूरा फिजिक्स जो 12th का होगा वो अच्छे से ख़त्म करूँगा। मतलब आपका बोर्ड को चाहिए तो बोर्ड के हिसाब से भी कर रहा हूँ, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। एक चैप्टर खत्म होने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, फिर उसके बाद मैं इस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपको दूंगा सोल्व करने के लिए। यदि आपसे नहीं बनेगा कोई डाउट रहेगा तो मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब कोई डायपोल को हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि इसमें हमको एक डायपोल को हम थीटा एंगल पर रख दिए, माइनस क्यू है, आपका क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो हमारा टॉर्क का आपको फॉर्मूला होता था। यदि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क बराबर क्या होता था, P क्रॉस E होता था, या फिर टॉर्क बराबर क्या आ जाता था, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में P sin थीटा होता था। ये आपको बताया था। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा क्या हो, पाई/2 हो या 3π/2 हो। टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब हो, टॉर्क मिनिमम कितना होता था, जीरो। थीटा जब जीरो हो तो इस केस को हम क्या बताया था आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था। जब थीटा आपका पाई था मीन्स 180 डिग्री था तो वो क्या था, अनस्टेबल था। स्टेबल और अनस्टेबल किस तरह से था, क्योंकि इस केस में जब हमारा था थीटा बराबर जीरो में, तो जब हम उसको स्लाइड डिस्प्लेस भी करते थे, स्लाइटली उसको डिस्प्लेस करते थे हम इसको, जैसे ये आपका इस तरह का था, माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो क्या करता था, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता था फोर्स के कारण, तो इसको हम क्या बोलते थे, स्टेबल। जब वो स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद भी अपने पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब वो अनस्टेबल में क्या था कि जब हम इसको इस बार इस तरह से था, प्लस क्यू और माइनस क्यू था, जब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए थे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता था, ये पूरा क्या किया, रोटेट कर जाता था। इसको हम क्या बोलते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों, कि जब हम इसको स्लाइटली अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ये पूरा रोटेट कर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और स्टेबल किसको बोलते हैं, जब हम डायपोल को स्लाइटली अपने पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या था, जब थीटा जीरो था, और अनस्टेबल का जब थीटा पाई था। तो थीटा जीरो था मतलब P एंड E क्या था, सेम डायरेक्शन में। P एंड E किस में हो, आपका सेम डायरेक्शन में हो। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जैसे इसमें देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर की ओर था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, तो सेम डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो गया, एक स्टेबल। इसमें देखिए इसमें प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसमें आपका क्या था, इधर था इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन और इधर आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब हो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या होता था, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल में क्या होता था, पी एंड ई का जो डायरेक्शन क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छे से वो उस लेक्चर को देख लीजिए, जो नहीं देखें उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको ये सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह का है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, ठीक। इसमें एक डायपोल मोमेंट रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। कितने एंगल पर है रखा हुआ, आपको दिया हुआ 30 डिग्री पे रखा हुआ, ठीक है। इसका आपका ये इसका सेंटर हो गया, ए है, ए है, एक क्यू है, चार्ज होता है तो मास भी होता है। ये आप जानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है तो मास आता ही है, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, लेकिन मास कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इधर माइनस क्यू है आपका और इधर आपका क्या है, प्लस क्यू है, और उसका मास कितना एम है, दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इस तरह से थीटा एंगल पर रखा हुआ तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, तो नेट टॉर्क बराबर क्या आपको बताया था, पी ई साइन थीटा। तो P यहाँ पर क्या है, 2a इंटू क्यू ई साइन कितना, थीटा, साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है,
कितना होता है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से टॉर्क बराबर क्या आ गया आपका ए इंटू क्यू इंटू ई आ गया। ठीक है, ये निकाले। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है। तो जैसे ही इसको रखा गया है तो इसका इनिशियली में आप क्या निकालना, इनिशियली जैसे ही इसको छोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको इसका क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ये आपको बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ रहे हैं तो उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है आई इंटू अल्फा, क्योंकि इसमें टॉर्क हमारा लग रहा है। टाउ बराबर क्या होता है आई इंटू अल्फा। आई क्या होता था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, जैसे देखिए यहाँ यदि ये मास ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये, तो इससे यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ m1 डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस r1 है, इससे यदि ये m2 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो इसके क्रॉस यदि रोटेट कर रहा है, इसके क्रॉस रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। जितना होगा यदि आगे बढ़ाते जाना है तो m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। तो यहाँ पर दो ही है, तो इसके लिए i बराबर क्या हो जाएगा, m आर स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर प्लस m आर स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर, कितना हो गया 2m ए स्क्वायर, 2m ए स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आई। आपको क्या निकालना है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तो निकालना ही है, टाउ के बदले क्या रख देंगे आई इंटू अल्फा इक्वल टू कितना हो गया ए क्यू ई। ये आई के बदले क्या रख देना है आपको 2m ए स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर ए इंटू क्यू इंटू ई। तो यहाँ से अल्फा बराबर आपको क्या आ जाएगा, ए से कट जाएगा क्यू ई अपॉन 2m इंटू ए, ये आपका आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो समझ गया ना, इसका अल्फा भी देखिएगा तो वेरी करेगा, क्योंकि थीटा धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका अल्फा भी वेरी करेगा। इसलिए क्या पूछा, इनिशियली पूछा कि जैसे हम उसको छोड़ रहे हैं उसी समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको पूछा था। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ रहे हैं तो उस समय उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो ये होगा। किस तरह से निकालना है, सबसे पहले टाउ निकाल दिए, टाउ बराबर क्या होता है आपको पता है पी साइन थीटा, उसमें पी साइन थीटा ये हो गया, टॉर्क निकाल दिए। अब टॉर्क बराबर क्या होता है आपका पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में रोटेशन में, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई निकालने के लिए आपने जानते होंगे कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके क्रॉस, जिसके क्रॉस वो रोटेट करता है, तो उसका आई बराबर क्या होता है, वहां से हम डिस्टेंस लेते हैं किसका, मास का, जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालते हैं, यदि इसके क्रॉस कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई बराबर जो भी ऑब्जेक्ट है, यदि m1 इधर है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 स्क्वायर होता है। यदि और भी ऑब्जेक्ट रहता तो क्या होता था m3 r3 स्क्वायर प्लस में m4 r4 का स्क्वायर, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। सेंटर ऑफ मास से हम डिस्टेंस लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर पर है। तो इस तरह से हमने क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 11th क्लास में निकालना सीखे होंगे। तो यहाँ से आई बराबर आपका क्या हो गया एम ए स्क्वायर, ये आपका था इसका सेंटर ऑफ मास, इसके क्रॉस कर रहा था, आई से ए कितना डिस्टेंस पर ए पर है, तो m इंटू ए का स्क्वायर प्लस m इंटू ए का स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा। ए भी इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, डिस्टेंस से है, डिस्टेंस से है, तो आई बराबर क्या हो गया एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2ma स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई बराबर क्या हो गया 2ma स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू ए क्यू ई। तो यहाँ से अल्फा निकल गया। तो इस तरह से आपका अल्फा जो निकालना था वो आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, एक अगला अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें आपका क्या था अस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक है। किसमें अस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से रखा हुआ है आपका। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ वी स्लाइटली displace the electric dipole
slightly displace the electric dipole डिस्प्लेस मतलब स्लाइटली रोटेट कर रहा है, स्लाइटली डिस्प्लेस या रोटेट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट कर रहा है अपने पोजीशन से, ठीक है, इसके पोजीशन से थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, देन सो दैट इट इज परफॉर्मिंग SHM, मतलब SHM परफॉर्म करता है, ठीक है, इट इज परफॉर्मिंग SHM। जब SHM परफॉर्म करा तो उसके बाद आप उसका टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो आपको SHM शो करने के लिए क्या कर देते थे, एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स, यहाँ पर एक्स क्या था, माइनस में रखते थे, क्योंकि फोर्स जो था डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखते थे, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स शो करते थे, तो हमारा SHM होता था, या एंगुलर में आ गए तो टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक थीटा आता था, इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए था, इसमें भी कोई कांस्टेंट इनटू थीटा आना चाहिए, तो ये हमारा होता था क्या, SHM शो करता था, ठीक है, इसमें एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए तो हमारा होता था SHM, या इसमें वही रोटेशन में देखिएगा तो टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाए तो हमारा क्या होगा, SHM प्रोड्यूस करेगा। तो आइए इसमें देखते हैं, क्या आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, हमने इसको क्या किया, स्लाइटली क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है, ये आपका माइनस की हो गया, ये प्लस की हुआ, तो इस पे इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी ये आपको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, ठीक है, ठीक है, इसको हम स्लाइटली थोड़ा सा एंगल थीटा से हम इसको क्या किया, रोटेट कर दे, ठीक है, अब देखिए इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क बराबर आप क्या होता था, P इंटू ई इंटू साइन थीटा होता था, यहाँ पर थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है, क्या स्लाइटली किया है, मतलब थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा क्या आपका वेरी स्मॉल है, थीटा क्या आपका यहाँ पे वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो थीटा जब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, पी ई थीटा। अब देखिए हमने इसको किधर क्यों डिस्प्लेस किया है, इधर की ओर डिस्प्लेस किया, हमने इसको इधर की ओर डिस्प्लेस किया, थीटा इधर की ओर वेरी किया, तो हमारा फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, मतलब वो टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा को हमने इधर की ओर किया है तो हमारा टॉर्क क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस थीटा लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू पी ई इंटू माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, मतलब ये क्या हो गया, आपका SHM शो कर रहा है, जो उसका कंडीशन होता है वो शो कर रहा है। अब देखिए इसको इस तरह से आप समझिए कि जब मैंने इसको इधर की ओर स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इधर की ओर थीटा से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो टॉर्क हमारा क्या लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, तो टॉर्क इसको इधर की ओर लग रहा है, मतलब इसको वापस इस पोजीशन पे ला रहा है, इसको वापस इस पोजीशन पे ला रहा है, तो इसमें आने के बाद इसमें इसका आने के बाद नेट टॉर्क तो जीरो होगा, लेकिन इसके पास थोड़ा सा वेलोसिटी तो होगा, हाँ कुछ तो वेलोसिटी होगा यहाँ पर आने के बाद, तो उस वेलोसिटी के कारण क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या कर जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें फिर से थीटा बन जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो इस पर फोर्स किधर को लगेगा, इस पर लगेगा, और इस पर फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, मतलब इस पर फोर्स इसको फिर से वापस इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर इसको किधर की ओर ले जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब फिर से इसको इधर की ओर लेकर के जाएगा, तो फिर से यहाँ पर ले जाएगा, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर से इस पे फोर्स इधर को लेके फिर से इधर लगा, मतलब कि ये जो इस तरह से अपना ये जो पाथ जो है वो SHM का वो रिपीट करता रहेगा, जैसे समझ रहे हो ना, इस तरह से देखो फिर से एक बार बताता हूँ, ये आपका था, थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया था, कहाँ से, एंगल थीटा से, थोड़ा सा एंगल थीटा था, तो इसमें इसका फोर्स इधर की ओर था, स्टार्टिंग में इधर की ओर लग रहा, मतलब ये इसको इधर की ओर रोटेट कर रहा है, ये इधर की ओर, तो इसको रोटेट किया तो फिर से यहाँ पर ये बीच में आ गया, रोटेट होने के बाद ये बीच में आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद देखिएगा तो इसमें कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, कुछ वेलोसिटी रहेगा, फोर्स लगा तो वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी कारण थोड़ा सा ये क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह का ये आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आके इसका वेलोसिटी इस तरह से हो गया। अब देखिए इस पे फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, और इस पे फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, मतलब ये अब इसको किधर की ओर घुमाएगा, इधर की ओर घुमाएगा, और ये इधर की ओर, तो इधर की ओर घुमाएगा तो फिर से इस पे आएगा,
इधर की ओर, तो इसमें कुछ वेलोसिटी इधर की ओर रहेगा तो फिर से क्या करेगा, फिर से आगे की ओर बढ़ेगा, तो फिर इस पे फोर्स रहेगा, मतलब यही होता रहेगा। तो क्या ये SHM शो कर रहा है ना, क्योंकि हमेशा ये अपने जो सेंटर ऑफ मास के क्रॉस है वो रोटेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रोटेट हो रहा है, मतलब SHM परफॉर्म कर रहा है। तो इसको मैथमेटिकली जो उसका एक्सप्रेशन होता है कि जब टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाए तो हमारा SHM शो करता है। तो हमने यहाँ से भी दिखा दिया आपको कि SHM शो कर रहा है, तो इसलिए हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, मतलब SHM हमारा प्रोवाइड शो कर रहा है, ये हो गया। अब देखिए टाउ बराबर आपका क्या आ गया, PE माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए ऐसे आपका जनरल देखते थे तो A बराबर क्या होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था आपका, किसमें, लीनियर वाले में, लीनियर मोशन में। और रोटेशनल मोशन में क्या होता था, अल्फा बराबर क्या होता था आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता था। ये आपका क्या होता था रोटेशनल मोशन में। तो टाउ के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू अल्फा इक्वल टू PE माइनस थीटा, ठीक है। तो आई के जगह पर आई रख देते हैं, अल्फा की जगह पर क्या रख दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू PE माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, PE अपॉन आई। तो ओमेगा बराबर आ गया क्या आपका, अंडर रूट PE अपॉन आई। तो टी बराबर आपका क्या होता था, ऐसे जब पढ़ा होगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE। तो हो गया, ये सोल्व हो गया आपका, ये आ गया क्या, आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। टी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड, टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है, टॉर्क नहीं। टी इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन PE हो गया। तो इस तरह से आपका हो गया, तो ये आप याद रख सकते हो। ये इसको याद रखने का एक और बताता हूँ, जैसे आपका क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE, ठीक है। जैसे देखिए एफ इक्वल टू के एक्स होता था, तो उसमें क्या होता था, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता था, जो टाइम पीरियड निकालते थे लीनियर वाले में। तो जब टॉर्क वाले में था, रोटेशनल हो, तो उस केस में हमारा टी बराबर क्या होता था, 2 पाई एम पे जगह पर इस पर क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और इस केस में जो भी हमारा के डैश होगा वो के डैश लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क बराबर क्या था, PE साइन थीटा था, मतलब थीटा हमने लिखा, ठीक है। तो इस पर के डैश बराबर यहाँ पर क्या है, PE है, के डैश क्या आपका PE है, तो टॉर्क बराबर क्या लिख दें, 2 पाई, मास के जगह पर इसमें रोटेशन क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, के डैश के जगह पर क्या आ गया, PE आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो कि इसका जो टाइम टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा SHM क्यों शो कर रहा है, SHM क्यों शो कर रहा है, उसका टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नॉन इनफॉर्म के बारे में बताते हैं आपको। नॉन इनफॉर्म जनरली हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये हायर क्लास में आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। नॉन इनफॉर्म क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इनफॉर्म रहता है, मतलब इस तरह का देखिए, ठीक है। इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इधर की ओर कम है। इस केस में आपका क्या है, E है हमारा ग्रेटर देन EV है। तो इस केस में हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि रख रहे हैं माइनस Q प्लस Q, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है Q इंटू E है, और इस पे इधर की ओर लग रहा है Q इंटू EV। तो क्या एफ नेट जीरो है, एफ नेट हमारा जीरो नहीं है। इस केस में हमारा टॉर्क नेट भी कभी जीरो नहीं होगा। तो इस केस में एफ नेट जीरो नहीं है, तो ये भी ये हमारा ये कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये हमारा ट्रांजिशन कर जाएगा, मतलब ये मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारा हायर क्लास में पढ़ने का इसमें नहीं है आपका, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म में होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका टॉर्क बराबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने सारा कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया आपको। टॉर्क बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका π/2 हो या 3π/2 हो, एक इसका केस है मैक्सिमम का। मिनिमम कब होगा, जब थीटा आपका 0 हो, तो इस केस में हमारा क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। जब थीटा पाई हो तो हमारा क्या था, अनस्टेबल था। फिर आपका डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE था, ये याद रखिएगा।
ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए, आपको फार्मूला भी बता दिया जो मेनली बोर्ड एग्जाम में होता है, डेरिवेशन भी आपको कराया है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको इस पर क्वेश्चन बनाइए अपने बुक से भी, जो नहीं बने वो हमें बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन इस यहाँ पर अपलोड करूँगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर कमेंट कीजिए, हमेशा कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने नया लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर, ये भी बताइएगा, कमेंट कीजिए कि मेरा लेक्चर कैसा है, फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि स्लो पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है पढ़ाने के मीटर में तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।